हाँ, नमस्कार साथियों। कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्लास ही रहना है ना। आज अपन बात करेंगे सॉरी, थोड़ा क्या है, हल्क बैठ गया है कोई दिन। देखो, सम ऑफ ये 11 नंबर क्वेश्चन है। आज 4 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आंसर हो गया, नहीं होगा। आपको इनडायरेक्टली थोड़ा सा आपके लेवल को अप करने के लिए क्वेश्चन दिए, तो समझेंगे तो शानदार होगा आपसे। और फिर अगर आपने इधर उधर देख लिया, वीडियो स्किप कर दिया, तो पूरा फायदा मिलेगा नहीं। ये डेफिनेटली है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है ना, होता है, सही बात। अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की सबसे पहले। तो क्या सम ऑफ एस एन ये दे रखा है। एस एन कितना दे रखा है अपने को? ये अपने को 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अपने को नहीं पता कि ये है क्या। अभी देखो, अपने पास न तो डी है, न एन है और न ए है, कुछ भी नहीं है। तो अपने को लेट करना पड़ेगा। लेट किसको करेंगे? एन को लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे? एन। तो ये एस एन क्या है? समेशन। यहां जैसे मैंने एस एन, अभी देखो सम किसका होगा? जैसे मैंने सम ऑफ एक टर्म, तो एस वन और ए वन दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो यहां मैं लिख लेता हूं एन इजिकल टू वन। एन इजिकल टू वन रखूंगा तो ये एस एन है, ये एस वन, ये हो जाएगा ए वन के। क्योंकि टर्म्स का जो सम होता है उसी को तो एस एन बोलते हैं ना। जब पहली टर्म है तो किसके साथ जोड़ोगे? ए की रहेगी, तो ए वन और एस एन इक्वल होगा, एस वन और ए वन। जैसे अपने जो ब्याज की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट दोनों का सेम होता है। उसके बाद है जो सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। सुना है ना बात? हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर जो पहली टर्म है उसका योग भी, सम भी उतना ही होगा और पहली टर्म भी उतनी ही होगी। ये बात समझनी बहुत ही जरूरी है। अब देखो, तो इसमें रख दो मान, तो एस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर। तो आपका एस वन या जिसको अपन ए वन बोलते हैं वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो, 4 वन जा 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 में से 1 गए तो 3। तो एक पहली टर्म तो आ गई अपने पास। चाहिए अभी कर लेते हैं n इक्वल टू 2। तो ये S2 हो जाएगा, S2 तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो, ये n का स्क्वायर ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपन मेहनत करते जाए और फिर पता चला। हाँ, तो देखो कितना आ जाएगा? S2 आ जाएगा अपना 4 टू जा 8 और 2 टू जा 4। तो 8 में से 4 गया तो पीछे रहा 4। अभी ये देखो, ये जो S2 है ये A1 प्लस A2 का मिलके बनेगा ना, क्योंकि समेशन ऑफ टू टर्म। तो टू टर्म को दोनों को ऐड करेंगे तब आएगी। यहाँ क्या बोला है अपने को? A2 निकालना, तो यहाँ से अपन A2 निकाल सकते हैं, क्योंकि S2 अपने पास है, A1 अपने पास है, तो A2 निकाल देंगे। तो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस A1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना A2 कितना हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू, ये S2 है 4 और A1 कितना है अपना? ये रहा 3 माइनस 3। तो A2 हो गया अपना 1। अब और अपने को क्या पूछा है? देखो, अपना एक तो हो गया, A1 आ गया, A2 आ गया। अब बोला A3। A3 क्या होता है? देखो, A3 अपने पढ़ा है ना, A3 इक्वल टू होता है A2 प्लस A1। ऐसे होता है क्या है? पहले निकालना पड़ेगा डी। क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। तो डी का तो आपको पता ही है, पहले डी निकाल दो। तो डी इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो कितना हो जाएगा? A2 अपना है 1 और माइनस A1 कितना है? 3। A1 कितना है? 3। तो डी अपना आ जाएगा, देखो 3 में से गया तो माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। अब तो इजीली आप निकाल सकते हो।
अपने के पास डी आ गया, ए आ गया, अब तो A3 निकालना है, तो हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। तो कितना A2 है ये 1 और प्लस ये -2, तो A2 आ जाएगा अपना, देखो 2 में से 1 गया तो 1, डी अपना 3 में से 1 गया तो 2, तो A3 आ जाएगा A2 प्लस डी, डी हो गया -2, ये अपना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। फिर अपने को निकलना है A10, तो A10 का फॉर्मूला अपने क्या होता है पता है ना, A प्लस n माइनस 1 और D। तो देखो E अपने पास है, A कितना है देखो ये रहा 3 प्लस n कितना अपने को 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये रहा 9, और D कितना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 18, कितना हो गया माइनस का 18, तो A10 आ जाएगा 18 में से 3 गए तो माइनस का 15। साइन का अपने को बराबर ध्यान रखना है, नहीं तो गलती होगी। A10 हो गया, A3 हो गया, ये हो गया A3, और अब बोला AN निकालो, क्या निकालो AN, तो AN कितना होगा, AN इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 और D, तो AN हो जाएगा, A अपने पास कितना है 3, 3 प्लस n कितना है n तो अपने पास है ही नहीं, n क्या अपने पास है ही नहीं, तो अपन n कहां से लाएंगे, तो n तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा n माइनस 1, और d है जो अपना -2 है, ये रहा, तो ये हो जाएगा an कितना हो जाएगा, ये तो है 3 प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दे तो ये हो जाएगा माइनस का तो 2n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो इधर 3 है इधर 2 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो an हो जाएगा अपना 2 और 3 5, 5 प्लस 2n, बस ये आ गया अपना, क्या आ गया, हाँ तो 5 प्लस 2n है जो अपने क्या आ गया, हाँ 2 प्लस कहाँ है, ये माइनस है ना, ये देखो माइनस है तो यहाँ क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो साइन का अपने को प्रॉपर ध्यान है, अगर साइन का ध्यान नहीं रहा तो फिर आपको आते हुए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, इसलिए साइन का पक्का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे तब होगा सवाल, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया, क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अपने को पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक है, कितने लेने हैं 40 लेने हैं, और डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल होगा, 6 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब बताओ 6 से डिविजिबल होगा, हेंस हियर एपी, तो एपी क्या हो जाएगी, 6 से डिविजिबल होना है मतलब 6 के मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे, ये लो 6 है 12 है 18 24, तो ये 6 से डिविजिबल है और है भी पॉजिटिव, और लेने कितने 40 लेने। अब पहला तो ये 6 है मतलब क्या 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240, 240 हो जाएगा। तो ये तो अपना हो गया A1 और ये हो गया अपना A40 सॉरी, ये A40 हो गया, ये लो। अभी इनका क्या करना है सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L, इसको ये दोनों सेम है, कौन सा Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 और D, ये फॉर्मूला और ये सेम है, क्योंकि ये जो L है ना L होता है अपने n के बराबर, an के बराबर, ठीक है, तो अपने को शॉर्ट फॉर्मूले को भी यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में अपने को अपनी विद्वता नहीं दिखानी है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये बिल्कुल सही है। अब देखो ए अपने पास है, एल भी है, एन भी है, तो यहां लिख लेते हैं, देखो अपने पास क्या क्या है, ए आ गया A1 6 आ गया, इसको ए भी बोलते हैं, ए एन अपने पास देखो एन कितना है 40 टर्म्स है,
ठीक है। और A40 अपने को दे रखा है 240, ये लास्ट है, इसको अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं ना। तो अब लिख लेंगे एस एस समेशन ऑफ एन टर्म्स, एन कितना है 40/2, ए कितना है 6 और वही आ गया 240। अब इसको कट कर देते हैं, ये 20 टाइम कट जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई कर दो 246 से। तो एस एन अपना कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 0 का तो 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9 और ये 4, ये आ गया भाई 4920। ये अगर अपन सम करेंगे तो इतना आंसर आएगा। देखो कुछ नहीं था, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, प्रबल संभावना है, क्योंकि इसमें आपके क्या दे रखा है, सम दे रखा है, फिर ये पॉजिटिव इंटीजर दे दिया और 6 से डिविजिबल बाय, कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 6 से जो विभाज्य संख्या जो 6 से डिविजिबल है उनकी एक टर्म बनेगी। या देखो क्या सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, देखो n कितना आ गया अपने पास 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो एपी क्या हो जाएगी, ये 8 के मल्टीपल है, 8 16 और 24, फिर 15 टर्म, तो 15 टर्म कौन सी होगी 120, 15 टर्म कौन सी हो जाएगी 120। तो अपने पास क्या दे रखा है, ए अपने पास दे रखा है 8, देखो ये कौन सी टर्म है, एन अपने पास दे रखा है 15 और ए 15 भी अपने को दे रखा है 120, इसको अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो देखो एस एन क्या होता है n/2 a प्लस एल, तो अपने पास ए भी है, एल भी है, एन भी है, तो अपन इजीली क्या है इसका समेशन निकाल सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन कितना है 15/2, ए अपना आ गया 8 और एल आ गया 120। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 128, 2 को इससे काट दो, ये कट गया 64 टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। 1560 6 15 90 और 6 96, तो 960 ये आ गया बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो क्या है सम ऑफ ओड नंबर, इसमें कुछ टर्म्स होती है बिटवीन 0 एंड 50, तो देखो एपी क्या हो जाएगी 1 3 5 7, ऐसे 59 के बीच में, तो ये 49 हो जाएगा ना 50 के बीच में। अब देखो इनका कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2 का है, इसका मतलब सेम है, एपी बन गई। अभी यहां देखो अपने पास ए आ गया, क्या आ गया 1 और एन कितना है बताओ, एन क्या है जो टर्म्स है 50 तक, उसमें 2 का भाग दे दो 25 आ जाएगी। देखो 50/2 इज इक्वल टू 25, ये आ गई अपनी एन टर्म आ गई, और जो n25 दे रखा है वो है 49, ये दे रखा है अपने को, तो अपने को क्या निकालना है सम निकालना है। तो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, एन कितना है अपने पास 25/2, ए कितना है 1 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 25 इंटू ये 50 हो गया और अपॉन में अपना कितना है 2, तो इससे कटेंगे, ये भी हो गया 25, तो एस एन हो जाएगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, हाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा जो होता है 625। अब ये देख लो इसमें क्या है, एक फैक्ट्री है ना, उसमें क्या काम करने वाले लोग हैं। अभी किसी काम को करवाना है तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, डरा के पढ़ाते हैं। अब बड़े लोगों को किसका डर बिठा है कि वो समय से काम पर आवे और क्या करे, काम करे, ताकि अपना जो टारगेट है, जो गोल है, जो एम है, उसको अचीव किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया भाई, जो भी लेट आएगा तो पहले दिन तो पेनल्टी है, एक बार पहले दिन पेनल्टी लगेगी 200 रुपये, दूसरे दिन लगेगी 50 रुपये बढ़ जाएंगे, मतलब 250, तीसरे दिन लगेगी 300, ऐसे ये पेनल्टी है, हर दिन 50 रुपये बढ़ती जाएगी। पहले दिन लेट आया तो 200 लगेंगे, दूसरे दिन लेट आया तो 250 लगेंगे, तीसरे दिन लेट आया तो 300 रुपये लगेंगे, ऐसे ही लेट आए। फिर इन्होंने बोला है
कि 30 दिन एक कोई कार्मिक है वो 30 दिन लेट आता है। कितने दिन लेट आता है? 30 दिन। तो बताओ कि उसकी एक महीने की जो पेनल्टी है वो कितनी होगी? समझ में आ गई बात? तो एपी क्या हो जाएगी अपने? एपी हो जाएगी 200, 250, 300, ठीक है। और कितने दिन तक लेनी है अपने को? 30 दिन तक। तो कि भाई अब अपने को पता नहीं है, A30 तक अपने को क्या करनी है? इसको निकालनी है, ठीक है। अब ए क्या है अपना? ए आ गया 200, ठीक है, ठीक है। एन क्या है अपना? एन आ गया 30। एन क्या आ गया? 30 आ गया। और डी कितना आ गया अपने पास? डी 50 है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 50 का है। अब देखो, तो वही फॉर्मूला है, समेशन एन इजिकल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। अब आप बताओ, बोलोगे सर यहाँ पर एल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एल यहाँ अपने पास है ही नहीं, एल अपने पास है ही नहीं, है ना। तो ये एस एन क्या हो जाएगा? एन कितना है अपना? एन है, ये देख लो 30, तो 30/2, 2 इंटू ए हो गया 200 प्लस एन अपना वही हो गया 30 माइनस 1 तो 29, और डी कितना है? 50। तो ये तो हो गया, कटेंगे तो 15, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 400 प्लस ये कितना होगा? 0, 1450। तो अभी ये हो गया 15 इंटू, इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1850, और इसको 15 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा पेनल्टी टोटल कितनी होगी एक महीने की? 27,750 रुपया क्या हो गई? पेनल्टी हो गई। समझ में आ गई बात? तो ऐसे है, इनको अपने को क्या था करना था, ऐसे ही इसको क्या करना था? सॉल्व करना था। तो देखो थोड़ा इजी है, पहले आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, फिर तो देखो भाई, फिर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा, और किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है? हाँ, सॉल्व करना है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए। ओके, तो अपनी क्लास को अपने यही विराम देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।